आपको क्या लगता है कि लड़कियों में टैलेंट की, जैसे बात आपने बोली, लड़कियों में किस किस तरह का क्या क्या टैलेंट होना ही चाहिए? जैसे हर फील्ड की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, बट हमारी सोसाइटी में ना लड़कियों को लेके एक अलग पर्सपेक्टिव है। काम नहीं करेगी, घर का काम करेगी, या बाहर जा रही है तो कई बार कैरेक्टर पर भी सवाल उठता है। तो मैं थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे समझना चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हुआ? ऐसे तो मेरे घर पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, बट ओवरऑल एज अ सोसाइटल या जितना मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, आपने सही बोला, हर लड़की, हर परिवार, हर किस बैकग्राउंड से आ रही है, उनके एक टर्म्स एंड कंडीशन सेट रहते हैं, या फिर अपब्रिंगिंग बोल सकते हो। लेकिन मैं ओवरऑल उसको ये कंक्लूड करूँगी, पहली बात है, लड़की है, जरूर है ये आए, लेकिन मैं कहती हूँ किसी और के लिए नहीं, बट खुद के लिए ना ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। हाउ टू कुक, इट्स नॉट कंपल्सरी लड़का लड़की, मैं कोई जेंडर बायस नहीं कर रही, बट मैं ये अपने ऊपर भी लागू करती हूँ, मेरे खुद के अंदर भी मैंने सीखा है खाना बनाना आना चाहिए, बिकॉज बस एक लड़की जो आती हो तो थोड़ा बहुत, कुछ नहीं भाई, मैंने कह रही कि आप बिल्कुल मास्टर शेफ ही बनो, पर बेसिक आनी चाहिए। दूसरी चीज़, ऑफकोर्स आप डिपेंडेंट नहीं सकते काम वाम के, भी काम वाला है तभी करना, आपको घर के काम वाम भी आना चाहिए। राशन पानी में बाहर मार्केट में क्या तोल भाव है वो भी आनी चाहिए। चौथी चीज़, बाहर आपको सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, मैं नहीं कहूँगा बुकिश लैंग्वेज या नॉलेज होनी चाहिए, पर बाहर की दीन दुनिया में क्या चल रहा है भाई वो तो पता होना चाहिए। पांचवी चीज़, आई एम अ वुमेन, आई एम अर्निंग, आई एम दिस, आई एम दैट, वो भी नहीं, भगवान ने एक मर्द और औरत को बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया है। मुझे लगता है कल को मेरे जो पार्टनर या मेरे घर पे भी है, आई ऑलवेज पुट माई ब्रदर एंड फादर अहेड, बिकॉज उनको एक डेजिग्नेशन किसी चीज़ के लिए मिले, उनको मैं उनको एक स्टेप अहेड करूँ, दैट डजंट मीन कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं हूँ, मेरे घर वालों को पता है भाई हमारी लड़की कमा भी रही है, बाहर भी है, घर भी है, टाइम आने पे, सो डज माई फादर एंड माई ब्रदर। लेकिन एक आदमी ही एक औरत को लीड करता चलो ना, अच्छा लग रहा होता है। कुछ कुछ चीज़ें मतलब ये मेरे पहले से और अभी भी मेरी यही मेंटालिटी कि औरतों को ओवरऑल सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, वो किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, कि आप डिपेंडेंट ना रहो, बट दैट डजंट मीन कि आप सारी भार अपने सर पे ले लो। एक आदमी को बनाया है इसी चीज़ के, तो उसको लीड करने दो, वो अच्छा भी दिखता है, जहाँ वहाँ आपकी नीड होगी वो आपकी हेल्प ले लेंगे, आप भी उनसे हेल्प मांगो। तो यही वाली चीज़ है। मुझे जैसे आजकल में खाना बनाना भी आता है, बाहर के काम भी आते हैं, ड्राइविंग भी आती है, बाई गॉड करके काम वाली ना है तो मैं नागिंग नहीं करूँगी, वंस इन ब्लू हो जाता है। आई गेस ओवरऑल मैंने हर चीज़ सीख भी लिया। मैं ये नहीं होती कि भाई मैं मॉडल एक्टर हूँ तो मुझे ये चाय नहीं बनाना, खाना नहीं बनाना, या फिर कल को गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे नहीं हेल्प नहीं करनी। भाई मैं पहन ओढ़ के चाहे वेस्टर्न कपड़े, इंडियन में हर चीज़ में घुस जाती हूँ, वट चाहे रिलीजियस वाले सेंस में, ये वाले सेंस या बाहर वाले इसमें से, सो ऑल राउंडर उस वाले तो सेंस शादी में। के बाद भी कंटिन्यू रहेगा? शादी के बाद मैं इस एज फेज में आ गया, आई बी ऑनेस्ट, मुझे सब कुछ चकाचौंध देख लिया, चकाचौंध इन द सेंस आई हैव बीन डन डस्टेड, तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं जो डिस्ट्रैक्ट करेगा। सो ऑब्वियसली अगर मेरे हस्बैंड चाहेंगे कि कंटिन्यू करूँ तो ऑफकोर्स आई वोंट माइंड डूइंग, बट देन मैं ये नहीं करूँगी मुझे करना ही करना है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ विद टाइम और एज फेज आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं। अभी जैसे मेरे उसमें कोई रोकम टोकी नहीं है, आगे पीछे नहीं है, तो आई एम डूइंग व्हाटएवर आई वांट। कल को मैं एक इंसान को एक लिबर्टी दूंगी कि डूड यू हैव कम इनटू माय लाइफ, तो मुझे उनकी भी इतनी रिस्पेक्ट रिगार्ड करनी है जो वो बोलेंगे, तभी वो किसी रीज़न से मेरे साथ लाइफ में जुड़े हुए हैं। सो अगर पार्टनर चाहेंगे कि यू कैन कंटिन्यू, अगर तो मॉडलिंग में नहीं तो किसी कॉर्पोरेट में, या फिर मेरा कुछ जो ग्रूमिंग है या कोई बिजनेस खोल के दे, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन अगर घर भी बिठाना चाहे तो आई वोंट माइंड टिल द टाइम ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी और टेकिंग केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस और व्हाटएवर इट इज। तो वो चीज़ है। मॉडलिंग का डार्क एरिया क्या है? मॉडलिंग का डार्क एरिया जैसे आपने बोला कि कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ बहुत इजीली तरीके से होती है, और इस चीज़ के लिए मैं आज की जेनजी जनरेशन या जो भी है ना उनको भी मैं ब्लेम कहूँगी, क्योंकि हर चमकता हुआ चीज़ मतलब वो गोल्ड या डायमंड वगैरह नहीं होता, क्योंकि लोगों को लग रहा होता है यार मॉडलिंग में जहाँ से मैं फेमस हो जाऊंगी, फेमस होके लोग मुझे सेल्फी मांगे, फैन मोमेंट्स होंगे, पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता यार। मतलब गाइस इसकी भी एक अलग स्ट्रगल, एक फेज होती है। इनिशियली मैंने अपने ऊपर भी बहुत पैसे लगाए हैं, चाहे ग्रूमिंग के सेंस में हो, या फिर पैसे दे के शूट करवाना, या फिर किसी चीज़ में अपने आप को देखना। तो इनिशियली आपको पर खुद पे वर्कआउट करना होता है, जो आजकल को एजेंसीज कुछ कुछ लोगों को होता है कि मैम हमने तो उनको इतने पैसे दिए पोर्टफोलियो के लिए, और उन्होंने हमें कमिट भी करा कि काम देंगे, उन्होंने हमें इस स्टेज पे लेकर जाना है, इस मूवी में ये रोल। तो आई सीन बीइंग एक्सप्लॉइटेड ऑल्सो। तो हमारे इसमें बहुत फेक वाली चीज़ें भी होती है। तो मैं बच्चों को बोलूँगी इस चकाचौंध की दुनिया में मत भागो, पहले रिसर्च R&D करो, कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या आपकी फैमिली क्या फाइनेंशियली उतना आपके एक्स्ट्रा चीज़ों पे, क्योंकि आज की डेट में मैं स्टिल आई बिलीव कि मैं कुछ भी फालतू एक्सपेंसेस ना मैं अपने पॉकेट से करूँ, क्योंकि मेरे घर वाले की मेहनत के होते हैं, क्यों उनके फालतू की चीज़ एक्सपेरिमेंटल वाले सेंस, चाहे वो कॉलेज दिनों में था या अभी, वो चीज़ में जो बडिंग वाले हैं ना, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी एक्टिविटीज़ आप खुद कमाओ, अपने को खुद एक्सपेरिमेंट करो,
ताकि ना वो कल को आपके फैमिली के ऊपर बर्डन रहे, ना कल आपको ताने सुनने को मिले कि ये हमारे मेहनत के पैसे ये कर दिया वो कर दिया। तो मॉडलिंग का डार्क साइड वही है कि लोग शॉर्टकट समझ के या शॉर्टकट तरीके से या जल्दी जल्दी हम फेमस हो जाएंगे, फेम के चक्कर में लोग पागल हुए पड़े हैं। बट इट्स नॉट सो इजी टू गेट द फेम। फैशन Not जैसी at all. मूवी में हम देखते हैं कि एक मॉडल फेमस होने के बाद भी लास्ट में सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। तो एक कंपटीशन का प्रेशर कंपटीशन का तो होता ही होता है, क्योंकि हमारे में सारी जवानी की, सुंदर दिखने की, वेल मेंटेन होने की बहुत ज़्यादा ही होती है। दूसरी चीज़, आपको 2 मिनट में से रिप्लेस कर दिया जा सकता है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी, आप है ना हर चीज़ में मतलब समझ लो कि अभी मैं आपसे हंस के बात कर रही हूँ, लेकिन शायद मेरे दिलो दिमाग में पता नहीं कितनी टेंशनें हो, क्या हो। अब मुझे सामने समझ, मैं तो घर वालों से रहती हूँ, काफ़ी एक्ट्रेस मॉडल है, बॉम्बे के लोग हैं, सब बाहर से आए हुए हैं, उनके पास है ही नहीं कुछ शेयर करने के लिए। फिर वो किसी को अपना वो बना लेते, बॉयफ्रेंड बना लेती है या फ्रेंड बना लेती है, वन नाइट स्टैंड, या फिर ड्रग्स में पड़ जाती है, पता है क्या कुछ होता है। यकीन नहीं मानो, मैं डर के मारे बॉम्बे सेटल डाउन नहीं हुई। जब मैं फ्रेश बॉम्बे से आई थी ना, तो आई एक्सपेरिमेंटेड स्टेइंग, 2-4 महीने यहाँ आए थे ना, रियलाइज लोगों का शाम का डेली का ये रूटीन है भाई, शूट वूट कर लिया, शाम को वही पार्टी कहाँ है, खाना पीना है कहाँ है, और नशा और ड्रग्स तो ऐसे मिलते हैं जैसे आपको एम ही। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं किसी भी चीज़ में नहीं, ये मैं सबको बताना चाहूँगी, सबको ये लगता है जो भी इस इंडस्ट्री में ना, एवरीबडी इज लाइक दारू जरूर पीते होगे, गीली नशा तो सूखी नशा करते होगी। तो ये दिमाग में ना लोगों ने बिठा रखा है, कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई जिस इंडस्ट्री में वो सब चीज़ें करते हैं। तो जो फैशन वाली चीज़ है, काफ़ी हद तक फैशन मूवी में, आई विल बी ऑनेस्ट, काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सही ही दिखाई गई है कि एक तो इस इंडस्ट्री में नशे के प्रति लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि फॉर एग्जाम्पल सागर सर जी नशे कर रहे हैं या दारू पी रहे हैं, मुझे इनके साथ लिंक कॉन्टैक्ट बनाने, क्या तरीका है। बैठ के सागर पियो। जी तो भाई ऐसे थोड़ा हाय हाय मियाँ क्या चल रही है, सागर जी बोलेंगे चेस मियाँ जी क्या चल रहा है, क्या पी रहे हो। ये ना नेटवर्किंग, लोगों ने नेटवर्किंग का डेफिनेशन गलत समझ के रखा हुआ है। नेटवर्क आप अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, अपने दूसरे काम से बना सकते हो। नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान अगर ड्रग्स में, सिगरेट्स में या किसी तरीके से इन्वॉल्व है तो उसी में ही घुस के आपको वो कराना है।